1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस ऐसे हाई फाइव। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आज हम आपके सामने न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज से रिलेटेड रहेगा और इस बॉडी बैलेंस के ऊपर रहेगा। अपनी बॉडी पर आप कैसे बैलेंस ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और बच्चों में आपने देखा होगा कि जो 5+ बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सिटिंग की। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपकी सभी मदर्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चा बैठता नहीं है ऑनलाइन क्लास में। तो मतलब इन बच्चों की अभी सिटिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है कि सिटिंग नहीं होती ज़्यादा। स्कूल में इनको बैठना ही सिखाया जाता है ना। तो अब कोरोना का टाइम आ चुका है तो सिटिंग की बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। इसी के कारण ऑनलाइन क्लास में बच्चे बैठते नहीं है क्योंकि इन पे बॉडी पे बैलेंस नहीं होता। तो मैं कुछ आज एक्सरसाइज बताऊंगी जो अपनी बॉडी पे हम बैलेंस बढ़ा सकते हैं और बच्चों में हम एक हैप्पीनेस के साथ साथ हम इनको बैलेंस करना कैसे बताएंगे। तो ये प्रॉब्लम मेरे लवी की भी है ये कि ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा नहीं बैठता क्योंकि सिटिंग ही नहीं है ना। तो मैं आज की जो मेरी वीडियो है यही कोशिश रहेगी आप अपने बच्चों के साथ बैलेंस बनाकर एंजॉय करके आप अपने घर में खूब मस्ती कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है इस तरह। आपके घर में जो बच्चे हैं वो 5 साल से अगर छोटे होंगे तो उनके लिए आपने एक शटल कॉक लेना है जिससे हम बैडमिंटन खेलते हैं, है ना। तो इससे क्या है, कोई लॉस नहीं होगा। अगर नीचे भी गिर जाएगा तो बच्चे को लगने का डर नहीं है, तो कोई भी लॉस नहीं है इससे, है ना। तो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको हेड पे रखना है। देन उससे 90 डिग्री का आईज आपने 90 डिग्री में रखनी है एंगल में। उसके बाद आपने लेग्स को कैसे चलाना है, 1 2 1 2 ऐसे। बच्चों को ऐसे आदत डालनी है आपने कि पैरों को ऐसे रखना है। आपने देखा होगा कि जो पहले गली में आते थे खेल दिखाने के लिए, वो बच्चे चलते थे बैलेंस से, रोप पे चलते थे। तो उनके जो पैर होते तो ये होते थे। तो उनका जो बैलेंस था बहुत अच्छा बैलेंस था। तो वो प्रैक्टिस से आएगा। तो मैं अभी मेरा बेटा करके दिखाएगा आपको कि कैसे चलना है। गर्वित देखो, आईज आपने सामने रखनी है, गर्दन नहीं हिलानी। आपके ऊपर इधर कॉक रखी गई है और लेग्स को कैसे चलाना है, लेग्स पहले बराबर करो। ये लेग्स को बराबर करो पहले, ऐसे जैसे मम्मा, हाँ गुड। और ऐसे चलाना 1 2, ठीक है। ओके, सामने रखो हेड। मैं 10 गिनूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड गर्वित, वेरी गुड। तो आपने देखा कि गर्वित ने इजीली कर लिया, है ना। तो इससे क्या है, बॉडी को एक कंट्रोल में रखना है। बैलेंस मतलब कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में रखकर आपने बच्चों को सिखाना है कि बैलेंस में बॉडी कैसे रखनी है। तो ये थी मेरी पहली एक्सरसाइज। तो बढ़ते हैं दूसरी तरफ। तो फ्रेंड, जो मेरी दूसरी एक्सरसाइज है वो अपने एक ही लेग पर हम बैलेंस बनाएंगे और एक ही लेग पर जंपिंग करेंगे। कैसे, करो गर्वित, 1 2 1 2, है ना। इससे क्या है, फिर आप खड़े हो सकते हो। इसमें एक लेग पे बैलेंस बनेगा धीरे धीरे, डे बाय डे। पहले आप जंपिंग से स्टार्ट करना। कैसे, ऐसे जैसे बचपन में हम लंगड़ी टांग खेलते थे। मैं तो खेलती थी, आप भी खेलते होंगे। तो जो हमारे बच्चे हैं अभी इन सब चीजों से दूर हो चुके हैं, है ना। तो हम उसी चीज को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि ये जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ जस्ट फन, और बच्चे में एक बैलेंस की कैपेसिटी बढ़ेगी और ये काफी बच्चों को लाभदायक होने वाली है। तो इसलिए आप जब जंपिंग के साथ स्टार्ट करोगे तो आपका एक लेग पे बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। गर्वित बना। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या लेना है, कमर पे रखो हैंड और इसको लेग को इधर लगा लो। और आप इससे धीरे धीरे डे बाय डे आप एक ही लेग पे खड़े हो सकते हो। तो इससे क्या है, आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस बनेगा। अभी गर्वित देखो हिल रहा है ना, तो बैलेंस नहीं है। तो धीरे धीरे बैलेंस होगा। तो पहले आप जंपिंग से स्टार्ट करना। जंपिंग से जब हो गया उसके बाद आपने लेग को यहाँ टिका लेना है, बिल्कुल ऐसे बैलेंस बना लेना। थोड़ा थोड़ा, हाँ, तो फिर थोड़ा थोड़ा होगा। रोज हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इसके लिए आपकी जो एंकल पे सारा जो जोर जाएगा बॉडी का, वो एंकल पे जाएगा, एडी पे जाएगा, पैर पे जाएगा।
तो इसका ध्यान रखना है बिल्कुल। और बच्चे को सही गाइड और सही पोस्चर होना चाहिए आपका, तभी आप कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरी एक्सरसाइज है ये भी सेम ही है फर्स्ट की तरह। पहले हम खड़े होकर चल रहे थे, अब हमने क्या करना है, सिटिंग को बढ़ाने के लिए ज्यादा। गर्वित के पास कॉक है, मेरे पास ग्लास है, बॉटल का ही ले लिया मैंने। तो आप भी प्लास्टिक का ग्लास यूज कीजिएगा, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। मैं तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ, मैं तो घड़ा वगैरह भी यूज कर लेती हूँ डांस में, है ना। आपने कई बार देखा होगा मेरी डांस वीडियोस में। तो मेरी कोशिश रहती है कि ये सब जब हम प्रॉप यूज करते हैं ना, तो आपको काफी एक्सपीरियंस होता है, तो आपका डे बाय डे आपका बैलेंस भी अच्छा होता है ना। तो बात हम कर रहे थे कि सिटिंग की, है ना। तो बच्चे को बिठाने के लिए आपने उसको कॉक रखो बच्चे सिर पे, मैं ग्लास रखूंगी। देन आपने टाइम नोट कर लेना है कि कितना टाइम आपने ऐसे बैठना है, और आईज आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए 90 डिग्री के एंगल पर, और आपने ऐसे अपनी आर्म्स को ऐसे लेके बैठना है। गर्वित ऐसे रखो, आईज एकदम सामने होना चाहिए। तो आप टाइम नोट कर लीजिएगा कि कितने टाइम में आपने बैठना है, ठीक है। तो गिर ही नहीं रहा। हाँ, ऐसे नहीं गिरेगा। बैलेंस आपकी आईज, अगर आप बार बार सिर हिलाओगे, गर्दन हिलाओगे, तो आपका जरूर बैलेंस बिगड़ेगा। अगर आप बिल्कुल सीधा कंसंट्रेट होकर बैठोगे तो आपका कभी भी बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, चाहे आप चल रहे हो चाहे आप बैठे हो। आपका बैलेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका हेड आईज बिल्कुल सामने होनी चाहिए, ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। तो ये जो ये 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं बैलेंस से रिलेटेड, मैं लेडीज को भी एक खास तौर पे बताना चाहूंगी, जो मुझे डांस वीडियोस, जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैम आप कैसे फिट रहते हो। कई कमेंट्स होते हैं, मैम क्या एज है, क्या आप फिटनेस के लिए क्या करते हो, है ना। तो देखो कि ये सब चीजें मेहनत से होती हैं। अगर आप सही तरह से मेहनत करोगे तो जरूर आपको मिलेगा। आज के टाइम पे कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन हो जाता है बीच बीच में, तो आपको अपनी बॉडी को कैसे फिट रखना है अपने बच्चे के साथ, क्योंकि हम सारा दिन घर पे रहते हैं तो फेडअप हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्या करें, है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अच्छे से अच्छे ऐप यूज करो, अपने बच्चे के साथ वीडियो बनाओ, अपने आप को रिकॉर्ड करो। उससे आपके क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी और आप डे बाय डे कुछ ना कुछ जरूर घर बैठे सीखोगे। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में जो मैंने आपको टिप दिया था पानी से रिलेटेड, उम्मीद करती हूँ आप उसको कर रहे होंगे। पानी को सही टाइम पर सही तरीके से अगर आप पियोगे तो आपकी हेल्थ को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ये मैं आप करती हूँ और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप पूछते हो ना कि मैम आप हेल्थ के लिए क्या करती हो, तो मैंने कभी गर्म पानी ही पीती हूँ, मैं कभी ठंडा पानी नहीं पीती, कभी नहीं। मैंने घड़ा रखा हुआ है, मैं घड़े का पानी पीती हूँ, तो मैंने कभी भी ठंडा पानी नहीं पिया। तो ये मेरा जो हेल्थ टिप है ये बहुत कामयाब है। अगर आप इसको ठीक ढंग से करोगे तो ज़रूर इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। लवी मस्ती करता है, मज़ा करता है, तो उसके बारे में भी कुछ कमेंट करना, वो बहुत खुश होता है कि अच्छा मुझे ऐसे कमेंट किया, अच्छा मुझे ऐसे बोला, तो बच्चा थोड़ा मोटिवेट होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।